एसपीओ ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़े साइबर ठगी गिरोह का यहां पर भांडाफोड़ हुआ है। निवेश के नाम पर लोगों को चूना लगाया जाता था। एक्सपीओ नाम की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को निवेश के नाम पर ठगा जा रहा था। इस गिरोह का मास्टरमाइंड अभी गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस का दावा है यह भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पाया गया है कि सोशल मीडिया पर इसको प्रमोट किया जा रहा था। करोड़ों रुपए की इन लोगों के द्वारा ठगी की गई। इन लोगों के द्वारा ऐसी करेंसी का स्टोर किया गया जो भारत में प्रतिबंधित है। में जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद जी मौजूद हैं। किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया सर? बड़ी कार्रवाई है भरतपुर पुलिस की सर, किस तरह से इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ? जैसा आपने बताया कि एक्सपीओ नाम से एक पोर्टल कम एक अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जिसको हम कहते हैं, वो काफी लंबे समय से ऑपरेट की जा रही थी। इसका जो जाल है वो इस कदर फैला हुआ था, इतने राज्यों में और इतने जिलों में फैला हुआ था। बहुत भारी संख्या में यूट्यूब वीडियोज और अन्य माध्यमों के द्वारा कई अपराधी इसको प्रमोट कर रहे थे। बहुत मोटी रकम लोगों से नकद में, क्रिप्टो करेंसी के तौर पे, यूपीआई के तौर पे कई माध्यमों से एकत्रित की गई है, जिसमें जो कि बट्स एक्ट जो है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, उसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में अपराध में आता है। इन्होंने जो पोर्टल अपडेट की है, उस अपलोड की हुई है, उसमें ये भी सामने आया है कि ऐसी बहुत सी करेंसी की एक्सचेंजेस जो इंडिया में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बैन है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी को स्टोर किया गया है, फॉरेन करेंसी में स्टोर किया गया है, और ऐसे बहुत से एक्ट जैसे कि पीएमएलए इत्यादि का भी वायलेशन इसमें लगातार होता आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें चेन के माध्यम से जोड़ा जा करके और एक भारी रकम एकत्रित की गई है। पॉन्जी स्कीम के तौर पर इसको ऑपरेट किया जा रहा था। एएसपी सिटी श्री पंकज यादव इसका अनुसंधान कर रहे हैं और इसी सिलसिले में 4 आरोपियों को अभी हम गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनसे पूछताछ में सामने आया है कि काफी लंबी एक चेन है जिसपे पुलिस लगातार काम कर रही है। जो अवैध चल और अचल संपत्ति, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेन करेंसी, भारतीय मुद्रा जो इन्होंने एकत्रित की है, उस सबको जब्त करने की, उसको अटैच करने की कार्रवाई भी नियमानुसार हमने शुरू कर दी है। और जो इसका सोर्स है, जहां से ये ऑपरेट की जा रही है, जो इसका मास्टरमाइंड है, जो सूत्रधार है, उसको बहुत जल्द नामजद किया जा करके और पुलिस की गिरफ्त में लिया जाए। सर, ये कहाँ इनका जाल फैला हुआ तो पूरे देश में ठगी करते थे? जैसा मैंने आपको बताया कि भरतपुर में भी इनके बहुत सारे सो कॉल्ड निवेशक या जिसको कहा जाए कि पीड़ित लोग हैं। इसी तरह से जयपुर में और राजस्थान के बहुत सारे जिलों में अभी तक इनके निवेशक सामने आए हैं। पूछताछ में ये भी सामने आया कि क्योंकि ये पोर्टल पे ऑपरेट की जा रही थी स्कीम, इसलिए पूरे भारतवर्ष में इनके काफी सारे पीड़ित निवेशक हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है भरतपुर पुलिस के द्वारा और इसका जो मास्टरमाइंड है उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। उधर कोटा में टिप्टागढ़ पैलेस के पास हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में ये बाल बच गया है। हिस्ट्री शीटर का नाम आरिफ हुसैन उर्फ चाटू बताया जा रहा है। फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए। मौके पर कैथुनी पोल थाना पुलिस पहुंची है। बड़ी खबर आपको कोटा से इस वक्त बता रहे हैं, जहां टिप्टागढ़ पैलेस के पास हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में ये बाल बच गया हिस्ट्री शीटर आरिफ हुसैन। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। अब कैथुनी पोल थाना पुलिस यहां पर पहुंची है। शाकिर हमारे सहयोगी हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं। शाकिर, हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग हुई है, बाल बताया जा रहा है कि आरिफ हुसैन बच गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? फायरिंग करने वाले कौन थे? ये देखिए, आपसी रंजिश का मामला है और जिसपे फायर हुआ है आरिफ ग्रुप चाटू, ये भी जो है हिस्ट्री शीटर है। पुराना इनका विवाद चल रहा था, तो गढ़ पैलेस के पास में जब ये आरिफ खड़ा हुआ था तो वहाँ पर 3-4 युवक जो है बुलेट बाइक पर बैठ करके आए और उन्होंने जो है इस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान जो है ये वो युवक वहाँ से भागा हिस्ट्री शीटर और किसी कार के पीछे चंबल रिवर फ्रंट के पास जाकर के पीछे छुप गया। उस दौरान भी उन्होंने जो है करीब 3 से 4 फायर किए। जो वहाँ पर जो कार खड़ी हुई थी, फायर उस पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। और जब पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल क्योंकि फायर जो है उसको एक भी गोली उसको नहीं लगी है, लेकिन ये पुराना आपसी रंजिश का मामला उसने बताया है। आदिल मिर्जा, शाहरुख और अन्यों के उसने जो है नाम लिए हैं पुलिस को। अब कैथुनी पोल थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अचानक से हुए इस घटनाक्रम से पूरे इलाके में सनसनी से फैल गई थी, क्योंकि ये व्यस्तम इलाका है परकोटा क्षेत्र का। गढ़ पैलेस के पास से और चंबल रिवर फ्रंट के बीच में ये वारदात हुई है।
जो स्टी सीटर है आरिफ, उसके गोली नहीं लगी है, लेकिन जो बदमाश उसको मारने के लिए आए थे उन्होंने पूरे इलाके में फायरिंग से दहशत फैला दी। अब केतुनी पोल थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर इस जानकारी। कोटा में रणवीर चौधरी हत्याकांड में बड़ी खबर मिल रही है। आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। आरोपी अजय सिंह, अज्जू और महेश झांझोट को कोर्ट ने जेल भेजा है। गैंगस्टर शिवराज सिंह हाड़ा की गैंग से दोनों आरोपी जुड़े हैं। 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोनों ही आरोपी राजस्थान के टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल हैं। 2019 में स्टेडियम श्रीनाथपुरम के पास रणवीर चौधरी की हत्या हुई थी। उसमें 2 मुलजिम अजय सिंह और महेश फ्रॉड चल रहे थे।